कि सितंबर महीना 2022 में ऋषभदेव में एक महिला की गुमशुदगी की खबर उसके पति द्वारा ऋषभदेव थाने में दी गई। उसके पति सुखलाल मीणा ने थाना ऋषभदेव पर रिपोर्ट दी कि उसकी दूसरी पत्नी पिछले कई दिनों से लापता है और कुछ लोग उसे घर से जबरन बंधक बनाकर अगवा करके ले गए हैं। उस रिपोर्ट पर थाना ऋषभदेव पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात तत्समय सभी एंगल्स पर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई। अपहृत महिला का मोबाइल चूंकि घर पर था, इसलिए उसकी सीडीआर या दूसरे टेक्निकल एनालिसिस से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली। यह मर्डर का प्रकरण पिछले 2 वर्ष से पेंडिंग था और चूंकि यह एक ऐसा प्रकरण था जिसमें एक महिला गायब थी। इस स्थिति में वर्तमान जो एडिशनल एसपी हैं अंजना सुखवाल, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि इस मर्डर को वो पुनः नए सिरे से देखें। तो उनके नेतृत्व में सीओ ऋषभदेव राजीव राहर और प्रेजेंट एसएचओ ऋषभदेव घनश्याम सिंह ने अथक प्रयास और मेहनत करके इस पत्रावली को पुनः गहनता से देखा और अपने मुखबिर मामूर किए। इसी दौरान उन्हें यह खबर मिली कि जो परिवादी है सुखलाल, उसकी पहली पत्नी से जो बेटा था कन्हैयालाल, वो काफ़ी समय से गांव से लापता था, फरार था और लगातार पूछताछ के लिए तलब करने पर भी थाने पर उपस्थित नहीं आ रहा था। इस संदर्भ में पुलिस ने और टेक्निकल एनालिसिस और अपने मुखबिर मामूर किए तो ये घटना का खुलासा हुआ कि कन्हैयालाल जो परिवादी की पहली पत्नी का बेटा था, उसने अपने भाई अनिल के साथ मिलकर के इस अपनी जो दूसरी माँ थी उसको अपहृत कर उसे मारकर सेमारी थाना क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे काट दिया। पूछताछ पर यह कहानी सामने आई कि अनिल और कन्हैयालाल दोनों की पत्नियां और बच्चे लगातार बीमार रहते थे और वे इस बीमारी के कारण गांव के समीप एक गांव में रहने वाली रोड़की देवी जो तांत्रिक थी और तंत्र मंत्र विद्या से लोगों का इलाज करने का क्लेम करती थी, उसके संपर्क में आए। उस रोड़की देवी ने उन्हें यह सलाह दी कि आपके बच्चों के और पत्नी के बीमार रहने का कारण आपकी दूसरी माँ है। उपाय पूछे जाने पर रोड़की देवी ने कहा कि आपको इसको मार कर गाड़ना होगा, इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पर अनिल और कन्हैयालाल ने रोड़की देवी के साथ मिल करके इस महिला का अपहरण किया। अपहरण करने के पश्चात ये इसे गाड़ी में डालकर गोमती नदी के किनारे ले गए और वहां पर ले जाकर के इसे खड्डा डाल गाड़ दिया। पुलिस ने इस पूछताछ के पश्चात इनसे सघन पूछताछ करके कुछ दिन इन्होंने लगातार पुलिस को गुमराह किया और कई बार जिस जगह पर गाड़ा उस जगह को लेकर के गुमराह किया, लेकिन अंततः कल महिला की लाश को एक नदी के किनारे एक कब्र में मिलना से पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और शव मिलने पर उसके पति सुखलाल ने उसके कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की है। मौके पर एफएसएल टीम से अभी हमने उसके डीएनए वगैरह और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। ऑफिशियली हम उसकी तस्दीक करेंगे। इस सभी घटनाक्रम में हमने अभी अनिल, कन्हैयालाल, रोड़की देवी और इस घटना में संलिप्त जो उनका एक सहयोगी था जीवा, उसे हमने इस घटना में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों से लगातार पूछताछ जारी है और शेष आरोपियों को भी हम इस प्रकरण में शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। केसरिया बालम